हाय, मैं हूँ विकास और आप देख रहे हैं कॉमर्स फंडामेंटल। आज की वीडियो देखने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हमारे प्रीवियस वीडियो को एक बार देख लें, क्योंकि आज का टॉपिक प्रीवियस वीडियो से काफ़ी रिलेट करता है और वो प्रीवियस वीडियो के बेस पर ही है जो हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अब देखिए होता क्या है, एक शेयर होल्डर जो था, अब उसको हमने अलॉट करने के बाद जब हम उसे अलॉट कर रहे हैं तो एक कंपनी अलॉटमेंट मनी मांगेगी और बाद में कॉल्स मनी भी मांगेगी। बट शेयर होल्डर जो है वो कॉल्स मनी और अलॉटमेंट मनी काफ़ी बार नहीं दे पाता। ऐसे में डायरेक्टर के पास ये पावर है कि वो उसके पास जो शेयर होल्डर के पास जो शेयर हैं वो उसे कैंसिल कर सकता है और जो पैसे उसने उस शेयर पर पहले से दिए हुए हैं, एप्लीकेशन के दौरान दिए होंगे, वो उस पैसे को जब्त कर सकता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोरफिट ऑफ शेयर। फोरफिट का मतलब होता है जब्त करना, हिंदी में कहें जब्त करना। बट यहाँ पर जब्त शेयर नहीं किया जाता, यहाँ जब्त पैसा किया जाता है। ठीक है। दूसरा शेयर का क्या किया जाता है, कैंसिल किया जाता है। मान लीजिए आप एक शेयर होल्डर थे, आप पैसे नहीं दे पाए बट आपने कुछ पैसा पहले दे रखा था। तो मैं क्या करता हूँ, अगर मैं एक कंपनी का डायरेक्टर हूँ तो मैं आपके पास जो भी शेयर हैं मैं उन्हें कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है। और क्या करता हूँ, जो आपने पैसे दे रखे हैं मैं उसे जब्त कर लेता हूँ। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं फोरफिट ऑफ शेयर। एक फोरफिट ऑफ शेयर कंपनी जब ही कर सकती है जब कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑथराइज करे और उसको वो प्रोसेस अपनानी पड़ती है जो उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में पहले से मेंशन हो। मीन्स कंपनी ये पहले से ही मेंशन करती है कि किस तरह से फोरफिट की प्रोसेस को पूरा किया जाएगा। जो शेयर होल्डर है वो पैसे नहीं दे पाता तो कंपनी क्या क्या स्टेप लेगी, किस तरह से नोटिस देगी, वो सारी चीजें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में पहले से मेंशन होती हैं। अगर कंपनी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ना बनाए, हाँ बिल्कुल पहले की तरह वो टेबल एफ को फॉलो करेगी। और टेबल एफ में क्या है, टेबल एफ के अकॉर्डिंग किसी भी कंपनी को शेयर होल्डर को कम से कम 14 डेज का नोटिस देना पड़ेगा। यानी कंपनी 14 डेज के लिए नोटिस देगी कि शेयर होल्डर को एक मौका और दिया जाएगा कि आप उस शेयर का पैसा दे दें। अगर शेयर होल्डर फिर भी पैसा नहीं दे पाता तो कंपनी क्या करती है, उस शेयर होल्डर के शेयर को कैंसिल कर देती है। जिस मान लीजिए कंपनी ने एक रजिस्टर लगाया हुआ है जिसमें वो सभी शेयर होल्डर का नाम लिखती है, वहां से शेयर होल्डर के नाम को कट कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा और जितना पैसा उसने एप्लीकेशन के दौरान दे रखा है उस पैसे को क्या कर दिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा। अब यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग बात क्या है, अब देखिए, क्या जब्त ऐसे शेयर फिर जो जब्त हो गया वो पैसा, अब शेयर भी नहीं दिया, हमारे पास पैसा भी आ गया। ये पैसा जो है, जो कंपनी के पास इस तरह का कोई पैसा आएगा, कंपनी इस पैसे को कैपिटल इनकम मानती है, कैपिटल प्रॉफिट मानती है। ठीक है। और इससे बनने वाले रिजर्व भी क्या बनेंगे, कैपिटल रिजर्व बनेंगे। ये टॉपिक इस वीडियो के दौरान यूज भी होगा। आज की वीडियो का इंट्रोडक्शन काफी बड़ा था, फिर भी हम और लेट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर कंपनी शेयर को फॉरफिट करेगी, यानी फॉरफिट ऑफ शेयर का मतलब शेयर को कैंसिल करना, पैसे को जब्त करना, बट हम इसे क्या कहेंगे, फॉरफिट ऑफ शेयर ही बोलेंगे। जब कंपनी शेयर फॉरफिट करेगी, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो जो शेयर इशू हुआ है वो एट पार इशू हुआ था या फिर एट प्रीमियम इशू हुआ था, क्योंकि दोनों की प्रोसेस में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस आने वाला है। ठीक है। यानी अगर कंपनी इशूड एट पार करती है और उसे फॉरफिट कर रही है, इशूड एट पार का मतलब हमें पहले से जानते हैं, मीन्स कहने का मतलब जो शेयर है जितनी फेस वैल्यू है उसी पर इशू किया गया है, तो किस तरह से वो फॉरफिट करेगी, क्या प्रोसेस रहेगा। और अगर प्रीमियम पे इशू है, मीन्स कंपनी के जो शेयर की कीमत मान लीजिए 10 रुपए है, कंपनी उसे थोड़े से ज्यादा में इशू करती है, मान लीजिए 12-15 कुछ भी हो सकता है, अगर उसमें इशू करती है तो क्या प्रोसेस रहेगी, वो दोनों ही चीजें हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, दोनों ही प्रोसेस के बारे में हम यहाँ बात करने वाले हैं। तो पहले हमारे पास है इशूड एट पार के बारे में। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। शायद आप इस एग्जाम्पल से बहुत ही ज्यादा वाकिफ होंगे। एक कंपनी है, जो कंपनी जो है वो शेयर इशू करती है, 1000 शेयर इशू करती है, उसका फेस वैल्यू जो है शेयर की वो 10 रुपए है। ठीक है। कंपनी एप्लीकेशन पर 2 रुपए, अलॉटमेंट पर 2 रुपए,
फर्स्ट कॉल पर 3 रुपए और सेकंड कॉल पर भी 3 रुपए मांगती है। कोई एक शेयर होल्डर है जिसके पास 100 शेयर है, वो फर्स्ट कॉल मनी और सेकंड कॉल मनी नहीं दे पाता है। ऐसे में अगर कंपनी शेयर फॉरफिट करेगी तो कैसे करेगी? तो पहले हम ये देख लेते हैं कि फर्स्ट कॉल के टाइम में क्या जर्नल एंट्री की जाएगी। नॉर्मली आप पहले जानते हैं, पहले हम ड्यू करेंगे, ड्यू करने के टाइम में क्या होगा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल होगा। फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास पैसा आएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या था, 100 रुपीज 100 शेयर पर उस शेयर होल्डर ने फर्स्ट कॉल मनी नहीं दिया। मैं अप्लीकेशन और अलॉटमेंट ये मान रहा हूँ क्योंकि उसका यूज नहीं है यहाँ पर, इस वजह से मैं नहीं कर रहा। अप्लीकेशन और अलॉटमेंट की एंट्री आप जानते हैं, मैं ये मान रहा हूँ। तो हम यहाँ फर्स्ट कॉल में क्या करते हैं, पहले ड्यू किया। अब पैसा जब आएगा, पैसा कितने शेयर पर आएगा? हाँ जी बिल्कुल, 900 शेयर पर 3 रुपीज पर शेयर के अकॉर्डिंग जो हमें पैसा रिसीव होगा। जब पैसा रिसीव होगा तो हम क्या एंट्री करेंगे, हम एंट्री करेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू जो है हमारे पास शेयर फर्स्ट का। कितने रुपए से हो जाएगा? 2700 से, क्योंकि 900 शेयर पर हमें ये पैसा रिसीव हुआ है और सभी पर नहीं हुआ। देखिए तो हम यहाँ पर हम जल्दी से शेयर सेकंड कॉल भी ड्यू कर लेते हैं। शेयर सेकंड कॉल में क्या होगा, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर हमारे पास हो जाएगा कैपिटल, और फिर जब पैसा रिसीव होगा तो हम क्या करेंगे, सेम पहले जैसे ही यहाँ पर हो जाएगा जो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। ठीक है, पैसा कितना रिसीव होगा? 2700। मीन्स जो एक शेयर होल्डर है जिसने 100 शेयर पर पैसा नहीं दिया, ना ही फर्स्ट कॉल दी है, ना ही सेकंड कॉल दी। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है, एक शेयर होल्डर जिसके पास 100 शेयर हैं उसने हमें फर्स्ट कॉल नहीं दिया। अब यहाँ पर देख रहे हैं फर्स्ट कॉल अकाउंट हम विदाउट ओपनिंग कॉल इन एरियर अकाउंट हम कर रहे हैं। फर्स्ट कॉल अकाउंट हमारे कितने से ओपन हुआ था? 3000 से। क्लोज कितने से हुआ? क्लोज अभी नहीं हुआ, अभी भी यहाँ पर हमारे पास 300 रुपीज से क्लोज नहीं हुआ। ठीक है, इसी तरह सेकंड कॉल ओपन कितने से हुआ? 3000 से। क्लोज हुआ? नहीं, पूरी तरह से नहीं हुआ, यहाँ पर भी 300 रुपीज से हमारा पास क्लोज नहीं हुआ है। हम क्लोज करने के लिए, और शेयर कैपिटल कितनी हो जाती है? शेयर कैपिटल हमारे पास 100 शेयर 10 रुपए, क्योंकि ये पूरा कार्ड अप है, 10 के 10 रुपए यहाँ पर कार्ड अप वैल्यू है। तो जब हम शेयर को, अब कैपिटल को कैंसिल करेंगे, और कैपिटल को कैंसिल करने के लिए हम क्या जर्नल एंट्री हम करेंगे, कैंसिल करने के लिए कैपिटल को हम क्या करते होते हैं, नॉर्मली डेबिट करते होते हैं। तो यहाँ पर भी जब हमें जर्नल एंट्री पास करनी होगी शेयर फॉरफिट के लिए, तो मैंने जैसे पहले बताया कि हम कैपिटल को कैंसिल करते होते हैं। जब कैपिटल कैंसिल होगी तो कैपिटल को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो शेयर कैपिटल को हम डेबिट कर देते हैं। 100 शेयर 10 रुपीज पर शेयर 1000 रुपीज हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट कॉल अकाउंट भी ओपन है, सेकंड कॉल अकाउंट भी ओपन है। कितने से ओपन है? हमारे पास 300 से ओपन है। तो जो उसने नहीं दिया, साधारण शब्दों में कहो, अगर क्रैमिंग पर्पज से बात करो, अगर उसने जो पैसा नहीं दिया हम उसे क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। उसने क्या नहीं दिया था? शेयर फर्स्ट कॉल नहीं दिया था 300 रुपीज, और शेयर सेकंड कॉल नहीं दिया था 300 रुपीज। एक तरह से दोनों अकाउंट को हमने क्लोज कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर करते क्या, जो बाकी पैसा बचा है, जो उसने पैसा दे रखा है, अब देखिए, अब टोटल 1000 उसने देने थे, जिसमें से उसने 600 नहीं दिए। जो दे रखा है, कितना रुपया दे रखा है? उसने 100 शेयर पर 4 रुपीज पर शेयर के अकॉर्डिंग 400 रुपीज दे रखे। तो ये पैसे को हम किस अकाउंट में डाल देंगे? बिल्कुल नया अकाउंट बनाएंगे और उसको डाल देंगे शेयर फॉरफिट अकाउंट। आई होप ये आपको समझ आया होगा। जिस तरह से हम फॉरफिट करते हैं, फॉरफिट की क्या जर्नल एंट्री रहेगी? फॉरफिट का मतलब होता है जो पैसा दे रखा है शेयर होल्डर ने, उसको हम जब्त करते हैं और शेयर को कैंसिल करते हैं। तो शेयर कैपिटल को जब कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, शेयर कैपिटल को हम डेबिट कर देंगे, और जो पैसा जब्त किया जाएगा उसे हम शेयर फॉरफिट नए अकाउंट को ओपन करेंगे और उसे क्रेडिट कर देंगे। जो शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया है, फर्स्ट कॉल पैसा नहीं दिया है, सेकंड कॉल पैसा नहीं दिया है, तो उनके अकाउंट को हम क्लोज कर देंगे। हाँ, यहीं पर एक बात होती है, अगर हम यहाँ पर कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करते तो एक शेयर होल्डर, जैसे हम पहले जानते हैं कि यहाँ पर हम जो फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल यूज करने के बजाय हम यहाँ पर बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करते तो यहाँ पर फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल के बजाय हम कॉल्स इन एरियर को यूज करते। ठीक है, मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इतना तो समझते ही। अब यहाँ पर एक बात हो, मान लीजिए काफी बार क्या होता है कि एक शेयर होल्डर को हम इतना ज्यादा वेटिंग टाइम नहीं देते।
उसने फर्स्ट कॉल पे पैसा नहीं दिया, हम उसके तुरंत बाद ही उसको फॉरफिट कर लेते हैं। अगर ऐसा हो तो क्या होगा? अगर ऐसा हो तो हमारे पास ये नरेशन लिखना रह गया था, नरेशन लिख देते हैं, बिंग फॉरफिट ऑफ शेयर इशूड एट पार फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल। ठीक है, ये बात हमारी अब खत्म हो गई। अब शेयर होल्डर जो है वो मान लीजिए पैसा नहीं देता फर्स्ट कॉल पर और उसके तुरंत बाद डायरेक्टर डिसाइड करते कि इस शेयर को फॉरफिट करना है, तो हम कैसे करते? अब देखिए, यहां पर फर्स्ट कॉल के बाद अप्लीकेशन उसने दिया, जो अलॉटमेंट दिया, फर्स्ट कॉल उसने नहीं दिया, हमारा कार्ड अप वैल्यू कितनी है? हम यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे हमारा कार्ड अप वैल्यू कितनी है। हमने अभी तक उससे 7 रुपए मांगे हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। हमने उसी तक अभी तक हमारा शेयर कैपिटल कितना कार्ड अप वैल्यू है 7 रुपीज पर शेयर, तो हमारी कैपिटल कितने रुपए से कैंसिल होगी? 7 रुपीज पर शेयर से ही कैंसिल होगी। तो जो जर्नल एंट्री हम पास करेंगे इस सिचुएशन में, जो बीच में ही हम कर रहे हैं, तो शेयर कैपिटल को आप 10 रुपए की बजाय शेयर कैपिटल को 7 रुपए से डेबिट करोगे। 100 शेयर जो कार्ड अप वैल्यू है शेयर की 7 रुपए पर शेयर, 700 हो जाएगा। उसने क्या नहीं दिया? उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, तो फर्स्ट कॉल को हम क्लोज कर देते हैं 300 से, और उसका पैसा जो बाकी है यानी 400 रुपीज यहाँ पर हम फॉरफिट कर लेते हैं। उसके बाद अगर हम सेकंड कॉल करते हैं तो याद रखिएगा शेयर 100, हमारे पास 1000 शेयर थे, उसमें से 100 शेयर कैंसिल हो चुके हैं और शेयर कैपिटल कितनी है हमारे पास? 900 शेयर है। तो सेकंड कॉल जो की जाएगी, ड्यू की जाएगी, सिर्फ 900 शेयर पर ही की जाएगी। तो जो हम ड्यू करेंगे सेकंड कॉल को, इसका नरेशन लिखने के बाद शेयर कर लेते हैं हम, उसके बाद हम सेकंड कॉल ड्यू करेंगे। तो सेकंड कॉल ड्यू करने पर याद रखिएगा कि अब हमारे पास 1000 शेयर नहीं है, अब हमारे पास 900 शेयर है। जब 900 शेयर है तो 900 पर ड्यू करेंगे, जब ड्यू करेंगे तो हमारे पास क्या एंट्री होने वाली है? शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितने से? 2700 से, क्योंकि 900 शेयर पर 3 रुपीज पर शेयर हम मांग रहे हैं। जो पैसा रिसीव होगा तो रिसीव होने पर हम क्या करेंगे? सेकंड कॉल कर देते हैं, पैसा मनी रिसीव होने का हम कर देते हैं जो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल, कितने से? 2700। आई होप ये आपको समझ आया होगा। ये तो था वो सिचुएशन जब हमारे पास हम एट पार शेयर इशू करते हैं। अब हम बात करते हैं जब हमारा शेयर इशूड एट प्रीमियम पे किया जाता है, मीन्स प्रीमियम पे इशू किया जा रहा है, तब क्या करें? तो जो प्रीमियम पे इशू किया जाता है यहाँ पर हमारे पास दो बातें हैं। तो ये डिपेंड करता है कि कंपनी शेयर को फॉरफिट कब कर रही है, यानी प्रीमियम रिसीव होने के बाद कर रही है या प्रीमियम रिसीव होने से पहले कर रही है। मीन्स कंपनी को प्रीमियम रिसीव हो चुका तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट थोड़ा सा अलग होगा, और प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट थोड़ा सा अलग होगा। तो पहले हम कर लेते हैं कि हमें प्रीमियम रिसीव हो चुका है। मान लीजिए अगर एक कंपनी जैसे वो अलॉटमेंट करती है, अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम था, अगर अलॉटमेंट रिसीव हो चुका तो प्रीमियम भी रिसीव हो चुका होगा, हम ये मानकर चलेंगे। तो प्रीमियम रिसीव हो चुका हो तो हम कैसे फॉरफिट करें, और फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल ना हुआ हो तो हम कैसे फॉरफिट करेंगे, और प्रीमियम रिसीव ना हुआ हो तो कैसे फॉरफिट करेंगे? सेक्शन 52 ऑफ इंडियन कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग अगर एक बार कंपनी को प्रीमियम रिसीव हो चुका है तो उसे दोबारा से डेबिट नहीं किया जाता, मीन्स कैंसिल नहीं किया जाता। कंपनी के लिए वो इनकम है, वो दोबारा कभी कंपनी रिटर्न नहीं करती है, उसे कैंसिल भी नहीं करती, ठीक है। इसी तरह अगर हम ये कहें, मान लीजिए अप्लीकेशन के दौरान हमारे पास प्रीमियम था, अलॉटमेंट के दौरान भी प्रीमियम था, फर्स्ट कॉल के दौरान भी प्रीमियम था। जो फर्स्ट कॉल के दौरान प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रहेगा, बट जो पहले रिसीव हो चुका है प्रीमियम उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम भूल जाओ, क्योंकि हमने वो एक तरह से रिसीव कर लिया है तो उसको हम दोबारा से डेबिट नहीं करेंगे। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए ये एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल से आप काफ़ी फेमिलियर हैं। मैंने इसी एग्जाम्पल में थोड़ा सा मोल्ड कर देते हैं कि यहाँ पर जो अलॉटमेंट का पैसा है 5 रुपये है, इस 5 रुपये में हमारे पास 3 रुपये प्रीमियम इंक्लूड है, मीन्स अलॉटमेंट तो हम 2 रुपये ले रहे हैं और प्रीमियम 3 रुपये ले रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे में हमारे पास क्या जर्नल एंट्री हो जाएगी? अब 5 रुपये के अकॉर्डिंग हम अलॉटमेंट की बात करें, अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री क्या होगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर, हमारे पास हो जाएगा कैपिटल और टू हो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम। 2 रुपये पर शेयर के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर अलॉट कैपिटल को यहाँ क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया, और सिक्योरिटी प्रीमियम को 3 रुपये पर शेयर के अकॉर्डिंग हमने यहाँ क्रेडिट कर दिया, ठीक है। अब
पैसा आया, पैसा कंप्लीट आ गया। हमें यहाँ पर अलॉटमेंट, ऐसा नहीं है कि अलॉटमेंट एरियर हो गया, अलॉटमेंट आ गया। अगर अलॉटमेंट आ गया है, हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट हुआ और हमारा शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट हुआ, इसका मतलब ये है जो उसके साथ प्रीमियम था वो भी रिसीव हो चुका है। और जो बाकी की एंट्री है, जैसे जो हमारे पास अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल थी, सेकंड कॉल थी, वो तो सारा एज इट इज रहेगा, तो ये सारी एंट्री सेम है। अब अगर शेयर होल्डर का शेयर फोर्फिट किया जाए, मीन शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट मनी दे दिया है, अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम दे दिया है, प्रीमियम को अब भूल जाओ, प्रीमियम आ चुका है तो उसको हम कैंसिल अब नहीं करेंगे। अब अगर वो फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं देता, सेकंड कॉल को पैसा नहीं देता, तो हम क्या जर्नल एंट्री करने वाले हैं? सेम जर्नल एंट्री करने वाले हैं जैसे हम पहले किया करते थे, कि हमने जर्नल एंट्री में क्या हो जाएगा यहाँ पर कि हमारा शेयर कैपिटल है वो कैंसिल कर देंगे। कैपिटल कैंसिल करने पर क्या करें, हमारे पास शेयर कैपिटल को डेबिट कर देते हैं 10 रुपये पर शेयर के अकॉर्डिंग 1000 रुपये। और फर्स्ट कॉल नहीं दिया तो फर्स्ट कॉल को हम क्रेडिट कर देते हैं, सेकंड कॉल नहीं दिया, जितना नहीं दिया उसको भी हम क्रेडिट कर देते हैं, और जो बच गया जो डिफरेंस है उसको हम फोर्फिट अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। इस तरह से वो सिचुएशन है जब एक शेयर होल्डर प्रीमियम दे देता है, उसके बाद शेयर को फोर्फिट किया जाता है। अगर हमारे पास जो शेयर होल्डर है प्रीमियम ना देता, प्रीमियम मनी ना देता, तो हम कैसे करते? जैसे कि मैंने पहले बताया, प्रीमियम रिसीव हो चुका हो तो उसे डेबिट द्वारा से नहीं किया जाता। यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा, जब अलॉटमेंट मनी में रिसीव हुआ तो अलॉटमेंट के साथ साथ ही हमने प्रीमियम को भी एक तरह से अकाउंट को क्लोज कर चुके हैं। एक तरह से ये कह सकते हो कि वो अकाउंट हमारा क्लोज हो चुका है, जैसे ही प्रीमियम सारा रिसीव हुआ हमारा अकाउंट क्लोज हो चुका है। अब हम दोबारा से ओपन क्यों करेंगे? बट अगर हमारे पास प्रीमियम रिसीव ना होता, तो अगर प्रीमियम रिसीव ना होता तो इसी क्वेश्चन में हमारे पास सेम यहाँ पर ये है कि हम एक थोड़ा सा मोल्ड कर लेते हैं। पहले जैसा क्वेश्चन है, एक शेयर होल्डर है जिसके पास 100 शेयर थे, वो अब क्या नहीं देता, अप्लीकेशन मनी तो दे देता है, अब अलॉटमेंट भी नहीं देता, फर्स्ट कॉल भी नहीं देता और सेकंड कॉल भी नहीं देता। हमने पहले के क्वेश्चन में थोड़ा सा मोड कर लिया कि यानी वो शेयर होल्डर, एक कोई शेयर होल्डर है, वो ना ही अलॉटमेंट दे पाता है, ना ही फर्स्ट कॉल दे पाता है, ना ही सेकंड कॉल दे पाता है, तो ऐसे में हम क्या जर्नल एंट्री करेंगे? तो जर्नल एंट्री में क्या होगा, अलॉटमेंट की ड्यू तो होने वाला सेम है, बस अलॉटमेंट जो रिसीव हुआ है उसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा कि जो अब रिसीव हो रहा है हमारे पास, वो कितने पर रिसीव हो रहा है? 900 शेयर पर रिसीव हो रहा है, 5 रुपीज पर शेयर के अकॉर्डिंग, क्योंकि एक शेयर होल्डर है जिसके पास 100 शेयर है, वो पैसा नहीं दे पाया, तो हमारे पास कितना पैसा रिसीव हो जाएगा? बैंक अकाउंट हम डेबिट करेंगे, शेयर अलॉटमेंट को हम क्रेडिट कर देंगे, कितने से? 4500 से। एक शेयर होल्डर था जिसके पास 100 शेयर थे, उसने पैसे नहीं दिए, कितने नहीं दिए? 500 रुपये हमारे नहीं दिए, ठीक है। और बाकी सारी एंट्री सेम, जैसे हम फर्स्ट कॉल ड्यू करते थे, सेकंड कॉल करते थे, सब कुछ। अब यहाँ पर अलॉटमेंट रिसीव नहीं हुआ। अब यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, अलॉटमेंट मनी की जब आप बात करते हैं, अलॉटमेंट का मतलब है प्रीमियम प्लस कैपिटल। कैपिटल का मतलब है सिर्फ कैपिटल, और प्रीमियम का मतलब है सिर्फ प्रीमियम। बट अलॉटमेंट का मतलब है प्रीमियम प्लस कैपिटल, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो जब हम इसको फॉरफिट करने की एंट्री करेंगे तो हम क्या एंट्री करेंगे? फॉरफिट करने के टाइम में उस शेयर होल्डर ने क्योंकि प्रीमियम नहीं दिया है, तो अब प्रीमियम को हम यहाँ पर क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे। क्या एक्चुअल में क्या हुआ कि हमने एक अकाउंट ओपन किया कि हमें इतना पैसा क्रेडिट किया, हमने प्रीमियम का इतना पैसा हमें प्रीमियम का मिलेगा, हमारे पास पैसा आ गया तो हमने वो अकाउंट बंद कर दिया। बट हमारे पास पैसा नहीं आया तो वो अकाउंट हमारा खुला रह गया। अब खुला रह गया तो हम उसे क्या करेंगे? बंद करने के लिए, प्रीमियम अकाउंट को खत्म करने के लिए हम क्या कर देंगे? प्रीमियम अकाउंट को डेबिट कर देंगे, ठीक है। तो जब डेबिट करेंगे तो पहले शेयर कैपिटल को कैंसिल करते हैं। शेयर कैपिटल कितने की? 10 रुपए की। उसको कैंसिल करने के लिए शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं, कितने से हो जाएगा हमारे पास? 1000 रुपए से। अब प्रीमियम नहीं दिया है इसलिए प्रीमियम को यहाँ कैंसिल किया जाएगा। प्रीमियम कितना था हमारे पास? 3 रुपीज पर शेयर प्रीमियम था, हम 300 से उसको डेबिट कर देते हैं। अब शेयर अलॉटमेंट, जब बात कर रहे हैं अलॉटमेंट की, अलॉटमेंट मीन्स कैपिटल प्लस प्रीमियम, तो यहाँ दोनों ही चीजें 5 रुपीज पर शेयर के अकॉर्डिंग, शेयर अलॉटमेंट हमें रिसीव नहीं हुआ तो 500 रुपीज से हम उसको क्रेडिट कर देंगे। इसी तरह फर्स्ट कॉल जैसे पहले करते हैं, फर्स्ट कॉल अकाउंट को भी हमने क्लोज कर दिया, सेकंड कॉल अकाउंट को भी हम यहाँ क्लोज कर देंगे, और जो बच गया पैसा है जो उसने दे रखा है उसको हम शेयर फोर्फिट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। आई होप ये आपको समझ आ जाएगा।
ठीक है, अगर वीडियो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे तो आप एक रिवाइंड करके देख लिया करें। तो अब हम आगे चलते हैं। देखिए, अब कंपनी के जो डायरेक्टर हैं इसी कैपिटल को, इसी 100 शेयर को री इशू करने का डिसीजन ले सकते हैं। वो चाहें तो इसे एट पार री इशू कर सकते हैं, वो चाहें तो इसे एट प्रीमियम पे री इशू कर सकते हैं, और चाहें तो एट डिस्काउंट री इशू कर सकते हैं। तो डिस्काउंट के लिए थोड़ा सा चेंज है यहाँ पर, मैं आगे बात करता हूँ। देखिए, री इशू करने का मतलब ये है कि कैपिटल को दोबारा से इशू कर देना पब्लिकली। वो चाहें तो वो अपने प्राइवेटली भी कर सकते हैं, ठीक है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर रीइशू किया जाता है तो अब रीइशू करने के टाइम में हम पूरी प्रोसेस दोबारा से अपनाने वाले नहीं हैं, हम लमसम अमाउंट एक बार में लेते हैं, ठीक है। ऐसे में हमारे पास क्या होगा, अगर हम रीइशूड एट पार करते हैं तो क्या होगा। एट पार का मतलब ये है कि 10 रुपये का शेयर है और 10 रुपये में ही हम इश्यू कर रहे हैं। हमारे पास पैसा आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। शेयर कितने का था, 10 रुपये का, 100 शेयर 1000 रुपये हमारे पास आ जाएंगे और हम शेयर कैपिटल को दोबारा से रीइशू कर देते हैं। यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात होती है। क्या बात है, अब देखिए, एक शेयर होल्डर जो 100 शेयर रखे हुए था उससे हमने 400 रुपीज लिए, फिर हमने उसी को रीइशू करके 1000 रुपीज और ले लिए। तो कहने का मतलब उस एक शेयर होल्डर यानी 100 शेयर से हमारे पास टोटल पैसा कितना आया है, 1400 रुपीज आया है। इसमें से 1000 रुपीज तो शेयर कैपिटल है और 400 रुपीज वो शेयर फॉरफिट मनी है जो शेयर को कैंसिल करने से मिला था। अब ये जो प्रॉफिट है हमारे पास, ये कैपिटल नहीं, ये प्रॉफिट है, ये प्योर प्रॉफिट कह सकता हूं मैं इसे। प्योर प्रॉफिट क्यों कहता हूं, क्योंकि ये कंपनी किसी को देने वाली नहीं है। क्या ये ऐसा प्रॉफिट बार बार होता रहता है, नहीं, ये कंपनी के लिए कभी कभी होने वाला प्रॉफिट है, इसलिए इस प्रॉफिट को हम कैपिटल प्रॉफिट कहते हैं। और कैपिटल प्रॉफिट से बनने वाले रिजर्व भी हमारे क्या कहलाते हैं, कैपिटल रिजर्व कहलाते हैं। तो अगर कंपनी ने इश्यू कर दिया है एट पार, तो जो हमारे पास ये 400 रुपीज शेयर फॉरफिट अकाउंट में है, ये बच गए हैं। इनका क्या करें हम, इनके लिए इनको हम क्या करें, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। और ट्रांसफर कर देते हैं, ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होगी, जो फॉरफिट मनी है उसको हम कर देते हैं शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू हमारे पास कैपिटल रिजर्व। इस 400 रुपीज को हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, ये हमारा प्रॉफिट था, ठीक है। अगर हम फॉरफिट शेयर को प्रीमियम पे इशू करते तो प्रीमियम पे इशू करने का मतलब यानी जितने फेस वैल्यू है उससे ज्यादा में इशू करना। मान लीजिए प्रीमियम यहाँ पर 2 रुपये पर शेयर ले रहे हैं, ठीक है, 10 रुपये का शेयर है, 2 रुपये पर शेयर, तो हमारे पास पैसा कितना जाएगा, 12 रुपये पर शेयर के अकॉर्डिंग 1200 आ जाता है। जिसमें से कैपिटल कितना है, कैपिटल हमारे पास 1000 ही है, और जो 2 रुपये एक्स्ट्रा लिए उसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम में ट्रांसफर कर देंगे। अब भी यहाँ पर सेम वही बात होती है कि वो 400 रुपीज का हम क्या करें, वो हमारे लिए प्योर प्रॉफिट है, उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं। कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने पर हमारे पास क्या एंट्री होगी, शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसके बाद हमारे पास बात आती है रीइश्यूड एट डिस्काउंट। वैसे तो आपने देखा होगा शेयर जो है डिस्काउंट पर रीइश्यू या इश्यू नहीं होता, बट यहाँ पर हम डिस्काउंट दे सकते हैं। डिस्काउंट हम देखा जाए कैपिटल कम नहीं ले रहे, हम डिस्काउंट कितना देंगे, जितना कि उस शेयर पर हमने पहले फॉरफिट कर रखा है उसके बराबर तक डिस्काउंट दे देंगे। जैसे अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या है, ये हुआ है कि एक शेयर होल्डर को पहले हमने इशू किया, उसका कुछ पैसा हमने जब्त कर लिया। मान लीजिए एक शेयर को हमने इशू किया 10 रुपये में और उस पर हमने 4 रुपये जब्त किए, फॉरफिट किए। अब हम उसे री इशू करते हैं तो हमें कैपिटल 10 रुपये मिल जाए, इसके लिए हम कम से कम कितना डिस्काउंट दें या ज्यादा से ज्यादा कितना डिस्काउंट दें। कम से कम की बात करें तो डिस्काउंट दें ही ना, और ज्यादा से ज्यादा कितना डिस्काउंट दें, हमने 4 रुपये ऑलरेडी रिसीव कर रखे तो 4 रुपये के बराबर डिस्काउंट दे दो, जिससे हमारे पास पूरा पैसा आएगा। यानी डिस्काउंट कितना दिया जा सकता है, डिस्काउंट दिया जा सकता है जितना कि हमने फॉरफिट किया हुआ, ठीक है, पर शेयर जितना हमने फॉरफिट किया हुआ उतना डिस्काउंट दिया जा सकता है मैक्सिमम, क्योंकि हम इस डिस्काउंट को एडजस्ट ही करते होते हैं किससे, शेयर फॉरफिट से। इसका मतलब ये हुआ जो हम डिस्काउंट दे रहे हैं उस पैसे को हम कहां से एडजस्ट करेंगे, हम एडजस्ट करेंगे फॉरफिट किए गए पैसे से, ठीक है। तो हम देखिए जनरल एंट्री पास क्या करते हैं,
पैसा आएगा, मान लीजिए हम कितना डिस्काउंट दे रहे हैं, जितना हमने फोरफिट कर रखा है, हमने 4 रुपये शेयर पर फोरफिट किया हुआ है, हम उतना डिस्काउंट दे देते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे। अब हमारे पास कितना पैसा आएगा, 6 रुपीज़ पर शेयर के अकॉर्डिंग 600 रुपीज़ आता है, यानी 10 रुपये का शेयर था, 4 रुपीज़ डिस्काउंट दे दिया, 6 रुपये के अकॉर्डिंग हमारे पास 600 रुपीज़ आता है। और जो 4 रुपये हमने कम लिए हैं उसको कहाँ से पूरा करें, शेयर फोरफिट से, तो शेयर फोरफिट को हम यहाँ पर डेबिट कर देंगे, ठीक है। और जो कैपिटल हो गई, कैपिटल को इश्यू कर रहे हैं तो हम शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर देते हैं 1000। अब यहाँ पर क्या है, अब हमारे पास क्योंकि हम शेयर फोरफिट पैसे को पूरी तरह से इस्तेमाल कर चुके हैं, तो अब हमारे पास कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने के लिए कोई भी पैसा नहीं है, तो हम कैपिटल रिजर्व में कुछ भी ट्रांसफर नहीं करेंगे। आई होप ये आपको समझ आया होगा, बट यहीं पर थोड़ा सा चेंज और करके देखते हैं। आप देख रहे हो मैं सेम क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा चेंज करके आपको टॉपिक बाय टॉपिक आपको समझा रहा हूँ। देखिए अगर इसी में थोड़ा चेंज क्या होता कि हम उसको 4 रुपये डिस्काउंट ना देकर हम उसको 2 रुपये डिस्काउंट देते, कहने का मतलब हम उसको फुली पेड शेयर इशू कर देते 8 रुपये पर शेयर के अकॉर्डिंग, ठीक है, 8 रुपीज़ पर शेयर के अकॉर्डिंग अगर इसको रीइशू कर देते तो क्या होता, हमारे पास पैसा आता, बैंक अकाउंट डेबिट करते, अब 8 रुपये पर शेयर के अकॉर्डिंग हमारे पास 800 रुपीज़ आए। हमने कितना डिस्काउंट दिया, 2 रुपये, उस 2 रुपये डिस्काउंट को हम कहाँ से एडजस्ट करेंगे, शेयर प्रॉफिट से। तो हम शेयर प्रॉफिट को क्या करते हैं, यहाँ पर शेयर प्रॉफिट को डेबिट कर देते हैं 2 रुपये पर शेयर 200 रुपीज़। अब जो हमारे पास शेयर कैपिटल है क्रेडिट कर देते हैं 1000। अब देख रहे हो आप यहाँ पर क्या हुआ, हमारे पास शेयर प्रॉफिट का कितना पैसा था, 400 रुपीज़, उसमें से हमने 200 रुपीज़ को यूज कर लिया है। तो अब हम जो 200 रुपये बच गए हैं उसको कहाँ ट्रांसफर करें, उस 200 रुपये को हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व में। कितना ट्रांसफर कर देते हैं, शेयर फोरफिट अकाउंट को डेबिट कर देते हैं और कैपिटल रिजर्व को क्रेडिट कर देते हैं। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात का और ध्यान रखिएगा, जो हमने फोरफिट किया है पैसा 400 रुपीज़, किस शेयर पर किया है, 100 शेयर पर किया है। जब तक ये शेयर री इशू नहीं हो जाते इस 400 को हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं करेंगे, यानी जो शेयर री इशू हो चुका है उसके प्रोपोर्शन पैसा ही हमारा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता है, सारा पैसा ट्रांसफर नहीं होता। देखिए इसमें थोड़ा सा अगर हम और चेंज करें तो मान लीजिए हम यहाँ पर सारे शेयर री इशू करने के बजाय हाफ शेयर री इशू कर देते हैं। यहाँ पर हमारे पास 100 शेयर री इशू होने के बजाय सिर्फ और सिर्फ 50 शेयर री इशू होते हैं, तो 50 शेयर री इशू हुए। देखिए तो पैसा हमारे पास क्या करेंगे, जनरल एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट होगा, बैंक अकाउंट हमने डेबिट कर दिया, कितने शेयर पर, 50 शेयर पर, मान लीजिए 10 रुपये के अकॉर्डिंग, बस 500 रुपये हमारे पास आ जाते हैं, ठीक है। शेयर कैपिटल हमारे पास क्रेडिट कर देंगे कितना, 500 रुपये। अब याद रखिएगा शेयर कितने थे, फोरफिट किए थे हमने, हाँ जी 100 शेयर, रीइशू कितने किए, 50 शेयर। अब क्यों ऐसा क्यों करते हैं इसके बारे में बता देते हैं, क्योंकि जो हमने बाकी के बच गए 50 शेयर हैं वो रीइशू नहीं किए, हमें नहीं पता कि वो प्रीमियम पे रीइशू होंगे, एट पार रीइशू होंगे या डिस्काउंट पर रीइशू होंगे, इसलिए उस शेयर फॉरफिट को हम यूज नहीं करते कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने के लिए। सिर्फ और सिर्फ वो शेयर ही कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होते हैं जो रीइशू हो चुके हैं, ठीक है, ये बात याद रहेगी। तो यहां पर हमारे पास 50 शेयर रीइशू हुए हैं, तो 50 शेयर पर ही फॉरफिट कितना किया, एक शेयर पर 4 रुपए किया था, तो 50 शेयर पर हमने कितना फॉरफिट किया, 200 रुपए हमने 50 शेयर पर फॉरफिट किया है। सिर्फ उसी पैसे को हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे और बाकी का जो 200 रुपये बच गया उसको हमने रीइशू नहीं किया, उसको हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे, मैं ऊपर लिंक दे रहा हूँ, उसमें आप देख लीजिएगा बैलेंस शीट में प्रॉफिट को कहाँ दिखाते होते हैं, ठीक है। मैं इस टॉपिक से रिलेटेड अभी कोई क्वेश्चन इस वीडियो में नहीं करवा रहा हूँ, वैसे तो देखा जाए हर क्वेश्चन जो है इसी टॉपिक से रिलेटेड होंगे। जो 8 मार्क्स का क्वेश्चन आपके लिए आएगा एग्जाम में वो इसी टॉपिक से ही रिलेटेड होगा, हो ही नहीं सकता है इस टॉपिक के बिना क्वेश्चन अधूरे हैं। तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, अगर आप सीए कर रहे हैं तो भी, +2 कर रहे हैं तो भी, अगर आप बीकॉम कर रहे हैं तो भी, यानी हर कहीं पर जब कंपनी अकाउंटिंग की बात करते हैं प्रो राटा लॉसमेंट प्रॉफिट ऑफ शेयर रीइशू ऑफ शेयर रहता ही रहता है, इसके बिना आपका क्वेश्चन अधूरा है।
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको 1 मार्क्स पक्के करने हैं तो इस टॉपिक को ज़रूर करें। अगर फिर भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ वीडियो को एक बार रिवाइंड करके देखें, और फिर भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, हमें मेल करें। हमारी ईमेल आईडी है abkr.commerce@gmail.com। और फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।